Dear students, once again welcome on this platform. Myself Sushil Tiwari, your math mentor. I was describing all the properties of rational numbers and irrational numbers, in which we have discussed some properties of rational and irrational numbers. In this lecture, we will discuss the property of rational and irrational number related to decimal expansion. How can we define a rational number in decimal form? How can we define a irrational number in decimal form? In this lecture, we will describe these values clearly. Let us start this video. In this lecture, first we discuss real numbers and their decimal expansion. We will discuss this type of property with the help of example. First we discuss some examples and then we describe the property of real numbers. Let us consider few examples. Suppose that first one is 10 by 3, second one is 7 by 8 and third one is 1 by 7. We describe these numbers in decimal form. First, 10 divided by 3. 10 is greater than 3, so 3 3 is a 9. 10 minus 9 means 1. 1 is less than 3, so we increase here decimal and use 0 here. It becomes 10. Now this value 10, 3 3 is a 9. Again 10 minus 9, 1. Increase here 0. Again 3 3 is a 9. 1. Again 3 3 is a 9. See here, the remainder become 1 in the next cases. So we denote this value dash dash dash. We write this value in short form. 10 by 3 is equal to 3.33333 dash dash. अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3.3 बार लगा देंगे. इट मीन्स दिस वैल्यू कम्स आफ्टर सम पॉइंट्स और दिस वैल्यू कम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार आ रही है ना. इट मीन्स ये वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट हो गई इस फॉर्म में. अब देखिए 8 से 7 में डिवाइड करिए, क्या होगा. 7 में 8 का जाएगा नहीं जाएगा ना. आप करेंगे क्या, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ गया. अब क्या होगा, 8 8 जा 64. 70 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा. 0 अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज होता है. 8 8 जा 64, फिर से 64 आ गया, जाएगा नहीं जाएगा. अब कितनी बार जाएगा, 8 7 जा 56. सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 4 आ गया. बाय डिफ़ॉल्ट 0 एक आता ही है. 8 5 जा 40, यहाँ 40 हो गया, 0 हो गया. इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है. ठीक, बार बार. ऐसे थर्ड में देख लेते हैं. 7 1 को डिवाइड करेगा, नहीं जा पा रहा है ना. 7 इज ग्रेटर दैन 1, यहाँ 0 करिए, पॉइंट लगाइए, 0 हो गया. अब 1 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, कितना आया, 3 आ गया. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 0 इंक्रीज होगा ही. फिर क्या होगा, 7 4 जा 28. 28 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट 0 आया. 7 2 जा 14, यहाँ क्या बचेगा, 6. बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ गया. 7 8 जा 56, यहाँ क्या बचेगा, 4. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 आएगा. फिर 7 5 जा 35, यहाँ 5 आ गया. फिर क्या होगा, यहाँ पर 0 हो गया. 7 7 जा 49,
यहाँ 1 आ गया, देख रहे हो। अब फिर से यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 0 आ गया, यहाँ देखिए 10 हो गया, फिर 10 बन गया, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये पैटर्न बनेगा ना, फिर यहाँ 30 होगा, 4 टाइम जाएगा, ऐसे ये वैल्यू फिर से आना स्टार्ट कर जाएगी। इसका मतलब ये नंबर जो है एक पैटर्न के फॉर्म में आता रहेगा ना। तो ये नंबर आपका बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0.14287। ये देखिए ये बार बार आ रहा है, इसीलिए पैटर्न बन गए, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया, ठीक है। तो इन 3 एग्जाम्पल्स को आपने देखा, इनसे क्या वैल्यूज़ आपके दिमाग में एडजस्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, वैल्यू बार बार आती रहेगी, ठीक। अब इसमें देखिए केसेस क्या क्या बनती हैं। फर्स्ट में देखिए रिमाइंडर आपका कुछ स्टेज के बाद सेम आने लगे ना, इसका मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए इसके क्वोशेंट की वैल्यू भी कभी भी जो है 0 नहीं हो रही है। और क्या आपने देखा, ये 3 जो है बार बार आना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब एक पैटर्न बन गया, 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और जो वैल्यू बार बार आ रही है उसके ऊपर हमने क्या किया, बार लगा दिया, एक जो है लाइन कर देते हैं ऊपर, तो ये बार बोला जाता है। तो ये आपका 3.3 बार हो गया, ठीक। दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपने देखा, जब आपने 7 को 8 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, रिमाइंडर एक स्टेज के बाद 0 हो गया, तो ये टर्मिनेट कर गया। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, टर्मिनेट, मतलब आफ्टर सम स्टेज रिमाइंडर बिकम्स 0। कुछ स्टेज के बाद रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, हम टर्मिनेटिंग का केस कहते हैं। ये टर्मिनेट कर गया मतलब एंड हो गया इसका, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल में 1/7 आपने किया, तो इसमें आपने डिवाइड किया, तो देखने के बाद कुछ स्टेप के बाद क्या हुआ, हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, कुछ स्टेप के बाद यहाँ पर भी रिमाइंडर सेम आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर भी सेम आ गया 1। अब फिर वही पैटर्न स्टार्ट हो गया ना, फिर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखिए 1 4 2 8 5 7 ये सारी डिजिट्स जो हैं फिर से रिपीट करने लगेंगी। इसका मतलब कुछ स्टेज के बाद जो है यहाँ पर रिमाइंडर जो है रिपीट करने लगा। तो रिपीट करने लगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि ये जो पैटर्न बना आपका 1 4 2 8 5 7 का, ये फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी जो है रिपीट कर रहा है। इसके ऊपर भी बार लगा के इस पैटर्न को हम क्लियर कर देते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेट हुआ और ये भी रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें इसके वैल्यू को देखने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स हमारे पास हैं दिए हुए 10/3, 7/8, 1/7, इन नंबर्स को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में कर रहे हैं तो 10/3 जो है नॉन टर्मिनेट कर रहा है, 1/7 भी नॉन टर्मिनेट कर रहा है, 7/8 जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। और ये क्या है, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। अब हमें ये वैल्यू कैसे कंफर्म हो गई कि ये जो हमारा नंबर दिया गया था ये रेशनल नंबर ही है। इसकी 2 केसेस बनी। पहली केस क्या बनी, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आप कर रहे हैं तो टर्मिनेट कर दे रहा है। दूसरी केस क्या बनी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिकरिंग कर रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है ना। रिपीट क्या कर रहा है, जो आपका पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ 3 देखिए बार बार आने लगा ना, डेसिमल के बाद क्या हुआ, एक ही नंबर बार बार आने लगा। यहाँ पर एक ही नंबर का ग्रुप जो है बार बार आने लगा, तो ये क्या कर रहा है, तो ये रिकर कर रहा है, मतलब ये रिपीट कर रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ ये रेशनल नंबर का 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, जो टर्मिनेट करता है वो टर्मिनेटिंग हो बोला जाएगा, जैसे आपका एग्जांपल 7/8 हो गया। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है।
तो दो टाइप के आपके हो गए डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के, एक हो गया टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम रेशनल की वैल्यू यहाँ पर आपको डिफाइन करते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के आपके डिराइव हुए यहाँ पर, एक हो गया टर्मिनेटिंग, इसका एग्जाम्पल आपको मिल गया था 7/8 का, ऐसे 1/2 का भी ले सकते हैं। और दूसरा आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहिए या रिकरिंग कहिए। इसका एग्जाम्पल आपको क्या मिला 1/3 का मिल गया था और 1/7 का, और भी एग्जाम्पल्स आप इंक्लूड यहाँ कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हाँ, इसका जो आपको दिखाई दे रहा है 7/8 1/2 इन सब का अगर आप HCF निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो हमेशा 1 ही होना चाहिए, तभी ये आपका टर्मिनेटिंग का केस क्लियर होता है। और ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग का भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप क्या करिए निकालिए HCF 1 होगा, तभी हम डिफाइन करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और जो है टर्मिनेटिंग को। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। कुछ वैल्यू दी रहती हैं तो उनको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद ही डिवीजन करेंगे। अदरवाइज़ हम डिवीजन करते हैं तो वैल्यू आती तो है लेकिन कुछ डिफ़र करके आएगी। तो डिफ़र ना करने के लिए हम क्या करेंगे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उनको हम तब तक कैंसिल करते रहते हैं जब तक कि दोनों का HCF क्या हो जाए 1 हो जाए। जब HCF 1 हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर दो टाइप का होगा, एक टर्मिनेटिंग का हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का हो गया या रिकरिंग टाइप का हो गया। ठीक है, तो दो टाइप का आपका रेशनल नंबर बनता है। डेसिमल एक्सपेंशन में ये आपका हो गया रेशनल का फ्रेम। ये रेशनल का फ्रेम क्या होगा, इसी समय उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि रेशनल का फ्रेम क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन में। जो आपका इरेशनल होता है तो इरेशनल नंबर्स जितने भी हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, इसी को नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है, नॉन रिकरिंग। ये रिपीटिंग को ही हम जो है रिकरिंग बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जाम्पल के फ्रेम में आप लेंगे √2 ले लीजिए। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 ऐसे आती रहती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी। ऐसे आप 22/7 मीन्स पाई की वैल्यू आप लीजिए, वो तो मैंने बताया था कि वो इक्विवेलेंट में होता है ना कि वो एग्जैक्ट वैल्यू। क्या होता है 3.14 ऐसे वैल्यू आती रहती है। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करता है, ना ही इसकी वैल्यू जो है रिकर करती है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप जो है रूट में मैंने बताया था कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, पी क्या हो जाए कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए आप, तो प्राइम नंबर कोई भी लेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी आपको इरेशनल के फ्रेम में देगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग की केस जो बनती है वो किसकी होती है, इरेशनल नंबर की होती है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आप जो है लर्न रखिएगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है रियल नंबर्स का वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में 2 टाइप जो होते हैं वो रेशनल को एक्सप्लेन करते हैं और जो एक होता है वो इरेशनल को एक्सप्लेन करता है। जो रेशनल को एक्सप्लेन करता है उसकी कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग की, दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और जो आपकी इरेशनल की है,
इसमें क्या है कंडीशन, एक ही केस है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो रिकर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप जो है माइंड में अपने सेट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स related to rational and irrational numbers. In this section, we are describing the properties of rational and irrational numbers in decimal expansion. If a number is given in the form of decimal expansion, how can we convert this number in form of rational numbers, means P by Q form? How can we define? Let us see some example. First one is 0.2 is a rational number. How can we define? 2, here one digit before decimal, so we multiplied numerator and denominator by 10. We have to get 2 by 10. This is the frame. Now we cut this value, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 1 by 5. This number reduced in the form of P by Q. And second type number is suppose that 0.3 bar. Now how can we define this value in the form of P by Q? This type of question we solve by this method. First we consider the given number is x. पहले हम क्या करेंगे कि ये नंबर हमें जो दिया है वो x है, तो x इज इक्वल टू 0.33 बार हटाएंगे तो ऐसे वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें मिल जाती है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट के ऊपर अगर बार लगा होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बाई 10 वी गेट, यहाँ क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पर 3.33 ऐसे वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब देखिए इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया और इसको हमने इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या वैल्यू मिलेगी, 10 में से आप x निकालेंगे, 10x माइनस x, यहाँ 3.33 डैश डैश माइनस यहाँ पर क्या है 0.33 ये डैश डैश वैल्यू आ रही है, ठीक। अब इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए डेसिमल के बाद ये सारे नंबर, डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर से निकल जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 3 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 1 निकलेगा, 9x हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/9। अब यहाँ आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। ये वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 1/3। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी लेकर आपको दिखाया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी रहती है उसको हम x कंसीडर करते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं। तो इसे हम अब जब x हमें मिल जाता है तो हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर जो है बार बार आने वाला होता है। तो वो नंबर बार बार आ रहा है, देखिए 3 बार बार आने वाला है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इसीलिए हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अगर आपके 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो क्या करते, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। 3 के ऊपर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। जब हमने 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू 3.33 ऐसे वैल्यू आती रही। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो दिया है ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। अब इक्वेशन सेकंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहने का मतलब 10x में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आपकी 3.33 बार बार आ रही है
उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.333 ये वैल्यू। तो ये आपको पता है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर डेसिमल के बाद वाले से सब्ट्रैक्ट होता है और डेसिमल के पहले वाला डेसिमल के पहले वाले से सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपका आ रहा है, क्या है यहाँ पर 3 पॉइंट ऐसे बार बार आ रहा है। यहाँ पर क्या है 0.33 ऐसे, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर 0 हो गए, तो यहाँ क्या बचा 3.00, तो इसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं। यहाँ पर देखिए 3 हो गए, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू हमें 3 मिलती है। 10 में से हमने x निकाला है तो हमें 9x मिल गया। अब हम 9 का इधर ट्रांसपोज करेंगे 3/9 हो जाएगा। क्यों यहाँ पर डिवीजन में आया? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। 1/3 कैसे बना? इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो 1/3 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। ये क्या है? ये रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है p/q के फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर अबाउट एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में जस्ट सेम लाइक होंगे उनको हम छोड़ देंगे। बाकी जो क्वेश्चंस जो हमें लगेंगे कि ये टफ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम डेसिमल एक्सपेंशन जो किए हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का भी मैं एग्जांपल आपको इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड इरेशनल का एग्जांपल होगा उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर दिए हैं तो उनके बीच में कैसे हम इरेशनल नंबर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू आपके एक्सरसाइज में डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उससे आपसे कह रहा है कि जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसे आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करिए और डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के बाद आप बताइए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो आप किए हो किस टाइप का है। वो टर्मिनेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेट कर रहा है? नॉन टर्मिनेट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है, या जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं इसी का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 36/100। ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है 100 से किसी में डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाता है। राइट से लेफ्ट में आया तो 0.36। ये टर्मिनेट कर गया कि नहीं कर गया? तो ये कैसा हो गया? ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड 1/11। 11 से आप 1 में डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पर जाएगा नहीं जाएगा ना, 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो गया। अभी ये 10 अब भी नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया? 100 बन गया ना, अभी 100 बन गया। अब जाएगा 11 9 जा 99, तो 11 9 जा 99 हो जाएगा। तो 99 यहाँ पर आ जाएगा। अब 99 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? 1, और यहाँ 9 टाइम गया। अब फिर एक बाय डिफ़ॉल्ट 0 आता ही, अब नहीं जा रहा, फिर 0 यहाँ लगाओगे, यहाँ फिर से वैल्यू हो गई 100 हो गया ना, फिर से वही 9 9 जा 99। तो ये वैल्यू देखिए अब बार बार रिकर करेगी ना, तो इस वैल्यू को क्या रिफर कर सकते हैं? ऐसे 0.09 बार। तो दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन एंड दिस डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट कर रहा है बट रिकर कर रहा है, या इसी को हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, जस्ट सेम लाइक यू हैव टू डू in question number 3rd, 4th, 5th and 6th. These are the examples of non-terminating or terminating. You should solve these questions at your home. Now we discuss question number 2nd. You know that 1/7 is equal to 0.14287 बार। ये क्वेश्चन में दिया है कि आपको 1/7 की वैल्यू जो है पता है। 1/7 की वैल्यू क्या पता है? क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि ये 1/7 की वैल्यू दिया है
0.142857 बार लगा दिया। ये वैल्यू हमें पता है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न? इफ सो हाउ? क्या आपको 2/7 की वैल्यू निकल जाएगी, 3/7 की वैल्यू निकल जाएगी, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू? ये सारी वैल्यूज़ आप पा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं पा सकते हैं? कैसे? मैं देखिए कुछ दिखाता हूँ, कुछ आप फाइंड आउट करिए। जैसे आपको 2/7 कह रहा, तो 2/7 को क्या कर सकते हैं? 2 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू आपको क्या पता है? यहाँ देखिए दिया है ना, 0.142857। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 7 जा 14, कैरी वैल्यू 1, 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड करोगे तो 11, कैरी वैल्यू 1, 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड किए तो क्या हो गया? 17, कैरी वैल्यू 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। देख रहे हैं? ऐसे ही आप 3/7 को भी कर सकते हैं, 4/7 को भी, 5/7 को भी। बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें से जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0.285714 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अदर वैल्यूज़ आप इसकी डिफाइन करिएगा। ठीक, तो हमें मल्टीप्लाई करके ही डिफाइन करना था, तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा? थर्ड क्वेश्चन में आपको कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। आपको दिया है क्वेश्चन और कह रहा है कि इसको P/Q के फ्रेम में करिए। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट कहता है आपका 0.6 बार दिया है ना। अब इसे क्या कंसीडर करेंगे? हमने आपको बताया कि जो वैल्यू आपकी दी होती है उसको आप x मान लेते हैं। तो यहाँ 0.6 बार आपका ये x हो गया, इसको आप मान लीजिए C कर दीजिए। C का मतलब इसको हमने कंसीडर किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वैल्यू हम बार बार ला सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ साइड में। तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 और इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, और ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो आप कर सकते हो। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10x, और इधर क्या हो जाएगा? 6.1 डिजिट डेसिमल राइट साइड चला गया तो 6.66 ये वैल्यू आपकी आती रहेगी। इसे हम क्या कर देंगे? इक्वेशन सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। प्रोसेस वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? बी गेट। अब 10x में से x निकल जाएगा, 10x माइनस x। यहाँ आ जाइए 6.66, ये वैल्यू बार बार आ रही है। ये क्या है? 0.66, ये भी वैल्यू बार बार आ रही है। ठीक, अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर डेसिमल के बाद वाले से सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ 0.66 आ रहा है, तो ये डेसिमल के बाद वाले नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट हो गए पूरा 0 हो गया। यहाँ क्या बचा? 6। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 में से आप 1 निकालोगे तो क्या होगा? 9x। ठीक, तो 9x हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, तो यहाँ 2 से हो गया, लेकिन यहाँ नीचे नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया ना। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो था करने के बाद हमें ये P/Q के फॉर्म में वैल्यू देखिए दिखाई दे रही है ना। तो ये हमारी 2/3 जो है किसको रिप्रेजेंट करती है? 0.666 वैल्यूज़ को डिफाइन कर देती है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आपका डिफाइन हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड।
0.47 बार, 47 बार कह रहा। तो यहाँ पर देखिए 4 पर नहीं है बार, केवल 7 पर बार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में 0.47 बार कर दिया। अब इसे भी हम क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे। लेट सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक। अब इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.4777 ऐसे वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 4 है ना, पॉइंट के बाद 4 है, बार उसके बाद लगा है। तो पहले हम 4 को जो है डेसिमल के पहले लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, 1 डिजिट है 4, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से बोथ साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इधर हो गया, इधर क्या हो गया 4.77, ये वैल्यू आपकी आने लगेगी, ठीक। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक। 10 से आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अभी हमारे पास 7 पर बार था ना, तो 7 पर भी बार था। अब 7 वाला बार कैसे हम हटाएंगे, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 पर बार है, 1 डिजिट पर बार है, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 4 जो है वो तो आपका नंबर में कन्वर्ट था नहीं बार के, तो इसको हमने पहले बार के पहले लेके आने के लिए यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब बार के बाद वाली वैल्यू जो हम करते हैं वैसे ही सेम करेंगे। तो अब हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा, अब डिजिट आपका डेसिमल का यहाँ से उठकर 2 डिजिट लेफ्ट साइड से राइट साइड आ जाएगा ना, तो 2 डिजिट जब राइट साइड आएगा तो 47 हो जाएगा, ठीक। तो 47 हो जाएगा और हमारा जो बार है 1 डिजिट पर वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगा x, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 47.77 ऐसे, ठीक। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा थर्ड। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको हमें हटाना है ना 7 को यहाँ। तो आप देखिए किस में, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में पॉइंट के बाद जो है 7 आए, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ तो पॉइंट के बाद फर्स्ट में 4 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम क्या कर पाएंगे, बिगेट वैल्यू हमें क्या मिलेगी। यहाँ पर देखिए 100x में से आप 10x निकालोगे तो कितना आएगा, पता है हमें 90x आ जाएगा, ठीक। और यहाँ 47.77 में से ये देखिए 4.77 निकालना है, तो 47.77 में से आप जो है 4.777 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो ये पूरा डेसिमल के बाद वाला 0 हो गया, लेकिन यहाँ 7 में से 4 निकला तो 3 आ गया, यहाँ पर ये 4 आ गया, तो कितना आया 43 आ गया, ठीक। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू डिफाइन, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ 90 से डिवाइड हो जाएगा 43, तो 43/90, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। किस फॉर्म में, p/q के फ्रेम में ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये जो आपका p/q के फॉर्म में वैल्यू डिफाइन कर रहा है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये रेशनल नंबर है, तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जा रही है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी है उसको हम x कंसीडर करते हैं। x कंसीडर करने के बाद हम दोनों साइड में देखेंगे, लेफ़्ट साइड में तो x ही है, राइट साइड में देखेंगे 4 के बाद देखिए यहाँ पर 7 पर बार है, पहले 4 को जो है हम होल नंबर बनाएंगे। होल नंबर कैसे बनेगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारे डेसिमल के पहले आ गया, ठीक है। जब 4 हमारे डेसिमल के पहले आ गया, अब एक नंबर हमारा बन गया 4.77। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है 7 आ रहा है, ठीक। अब 7 पर बार है,
और बाकी 4 पर तो बार तो था नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब 7 को भी हमें लेना है डेसिमल के पहले। तो डेसिमल के पहले लेना है, तो यहाँ पर देखिए जो आपने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया है 0.47, ये 2 डिजिट है, और 2 डिजिट है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी डेसिमल जो होगा राइट साइड 2 डिजिट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को किए तो क्या आ गया 47 पॉइंट, यहाँ पर 77 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये 4 पॉइंट जो आपका 47.77 है, इसमें हमें इस डेसिमल वाले फ्रेम को हटा देना है। डेसिमल वाला फ्रेम कैसे जाएगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से 10x निकलेगा, तो यहाँ 90x आएगा। और यहाँ क्या होगा 47.77 में से आपने 4.77 को सब्ट्रैक्ट किया, 43 आ गया, तो इधर 43 हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 43/90 हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। In this question, how can we solve? See here, decimal use before 3 digit and the bar is present whole 3 digits. देखिए बार जो है पूरे 3 डिजिट के ऊपर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम बार को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितने डिजिट में बार होता है उसको हम हटाते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरह है नहीं कि 0 के बाद जो डेसिमल लगा है उसके बाद कोई डिजिट है, उसके बाद वाले डिजिट पर बार है, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ डायरेक्ट बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, x कंसीडर कर लिए, तो ये 0.001 बार हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब हम बार को हटाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.001001 ऐसे वैल्यू आपकी आती रहेगी। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, हम 3 डिजिट पर बार था तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो बिगेट हमें वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर 1000x हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.0, ये जो पॉइंट होगा 3 डिजिट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1.001 ऐसे वैल्यू आती रहेगी। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, बिगेट क्या मिलेगा, 1000 में से x निकालोगे, 1000 माइनस 1 कितना आता है 999। और यहाँ पर अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पॉइंट के बाद के जितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर सब चले गए, यहाँ क्या बचा 1 बचा। ठीक है, ये वैल्यू कैसे हमने डिफाइन किया, 1.00 बार है तो 001, और यहाँ पर क्या है 0.001001 ऐसे आता है। तो ये क्या है, पूरा नंबर कट के 0 हो गया, इधर क्या बचा 1.0, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। x की वैल्यू क्या आएगी 1/999, ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो you should solve these questions in your fair copy, and next video I will describe other questions which are remaining in this exercise. Thank you for watching this video.